बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी कथा श्री हनुमान जी महाराज के प्राकट्य की। हनुमान जी इस धरातल पर हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए कैसे आए। आज भी अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैक चिरजीवन। ये 7 चिरजीवी आज भी हम सब के मध्य में हैं। हमारी दृष्टि उन्हें देखने के लायक नहीं है, इसलिए हम उन्हें देखने में समर्थ नहीं है, पर हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विराजमान है। आज भी हनुमान जी विराजमान है, परशुराम जी खैर 7 हैं, अब हनुमान जी की बात करेंगे आज हम। हनुमान जी महाराज कैसे अवतरित हुए, बड़े ध्यान से सुने। शंकर भगवान बड़े दयालु हैं, उनसे जो भी मांगे शंकर भगवान बिना हिचक दे देते हैं, बस वो प्रसन्न हो जाएं। अब वो प्रसन्न कैसे होंगे वो तो वो ही जाने। कहे तो छोटी छोटी बातों पे प्रसन्न हो जाएं, कहे तो बड़ी बड़ी बातों पे प्रसन्न ना हो। शंकर भगवान तो बोले ना। एक वृत्तासुर नाम का दैत्य हुआ, एकदम शांत। हम कार्यकर्ताओं से भी निवेदन, थोड़ा हाथ जोड़ के आवाज न करें। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पधार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर सनातनियों से निवेदन है कि बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग एकत्रित होते हो। इतने बड़े पूरी आस्था पे जब बड़ी प्रशंसा हो रही, लोगों का फोन आ रहा है आप लोगों के लिए कि इतने लोग फ्री बैठे हैं, वहां बड़ी भीड़ आ रही है महाराज, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, मजाक नहीं, सच्ची में। ये तो मैंने कह दिया आपसे, पर वो लोग तो कह रहे हैं कि वाह महाराज, लगता नहीं कि आप कनाडा में कथा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वहां के लोगों ने माहौल बना रखा है कि आप भारत में ही किसी कोने पर कथा कर रहे हैं। हमारे भारत में भी 1-2 प्रदेश ऐसे हैं, उनको तुम कनाडा ही समझो। वहाँ हिंदी विंदी ज़्यादा नहीं समझते हैं वो लोग, वो तो वहाँ भी पब्लिक बहुत कम रहती है। उनसे ज़्यादा आप लोगों की संख्या है यहाँ पर। आज कैमा दिन है? 4 दिन हो गए, 5 दिन और चाहिए, तभी तुम्हारी इज्जत बचेगी। हाँ, ऐसे ही 4 दिन निकले वहाँ, और बढ़िया से ऐसे ही श्रद्धा आप लोगों की हमें चाहिए। खैर, वृत्तासुर नाम के दैत्य ने भूत बावन भोलेनाथ का कठोर तप किया, बहुत तप किया। शंकर भगवान प्रसन्न हुए। शंकर भगवान ने कहा कि हमसे कोई वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं। वृत्तासुर बोला, मुझे ये पता चला है कि आपके हाथ में एक कोई कंगन है, कंगन है, और उस कंगन में बहुत शक्ति है। इतनी शक्ति है उस कंगन में, इतनी शक्ति है कि जिसके भी सर पे रख के अगर उसे भस्म बोल दिया जाए तो भस्म हो जाता है। क्या ये कंगन आप हमें दे सकते हैं? अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो वो कंगन हमको दे दीजिए। अच्छा, अच्छी चीज अगर अच्छे लोगों के हाथ में हो तो कोई बुराई नहीं, और अच्छी चीज बुरे लोगों के हाथ में हो तो पूरी मानव जाति के लिए खतरा हो जाता है। तो भगवान बोले, इस भस्म कंगन का तुम करोगे क्या? तुम्हें मतलब क्या पड़ा? कोई और चीज मांग लो, राज मांग लो, सत्ता मांग लो, कुछ और अच्छी अच्छी चीजें मांग लो, कुछ जो चाहिए सो मांग लो, पर ये भस्म कंगन ठीक नहीं तुम्हारे लिए। बोलना जी चाहिए। अब शंकर भगवान के पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं, तो शंकर भगवान ने वो भस्म कंगन उसको दे दिया, ये ले। अब भस्म कंगन जब उसको मिल गया तो उसने पूछा, बोले बाबा हमको एक बात बताओ, ये कहां कहां प्रभावी होगा? भाई कोई जगह ऐसी तो नहीं है जहां ये अपना असर ना दिखाए, ये कहां कहां असर दिखाएगा? शंकर भगवान बोले ये हर जगह अपना असर दिखाएगा। बोले देवताओं पे भी? बोले हाँ, पूरा देवताओं पे भी पूरा असर दिखाएगा। बोले ब्रह्मा जी पे भी? हाँ हाँ, ब्रह्मा जी भी तो देवता ही हैं, उन पे भी असर दिखाएगा।
और नारायण भगवान पे शंकर भगवान बोले सूदी सूदी पूछ ले मुंह पे होगो कि ना है। हाँ मैं यही आ तो वहीं रहा था, कृपा करके बताओ इसका असर आप पे होगा कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने आपसे लिया है इसलिए ठंडा पड़ जाए। शंकर भगवान बोले तुम जिसके भी सर पे रख के इस कंगन को भस्म बोल दोगे वो भस्म हो जाएगा। इसका नाम ही है भस्म कंगन। अब तुम जिसे भस्म करना चाहो रख दो, तपस्या से तुम्हें ये मिल गया। अब तो बड़ा खुश हुआ, ये तो शंकर जी को भी नहीं छोड़ेगा, ये तो बढ़िया है, बड़ी अच्छी पावर मिल गई। तो महाराज उस भस्म कंगन को लेकर सबसे पहले उसने देवताओं पे चढ़ाई करी। सबसे पहले देवताओं के ऊपर चढ़ाई करी और देवताओं से युद्ध किया। बहुत देर युद्ध करता रहा और जब देवताओं में से इंद्र के पास पहुंचा तो इंद्र के पास पहुंचा तो भस्म कंगन लेके कहा देख रहा है ये क्या है, या तो स्वर्ग खाली कर दे नहीं तो स्वाहा। महाराज देवराज इंद्र ने देखा तो शंकर भगवान का भस्म कंगन है, इससे कोई बचने वाला। जट छोड़ के भाग गए, स्वर्ग को छोड़ के भाग गए और महाराज जम के बैठ गया स्वर्ग की गद्दी पर, बैठ गया। अब जब बैठ गया तो महाराज देवता त्राईमाम 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 करें, कहां जाएं, क्या करें, कैसे करें। ब्रह्मा जी कहे हम कुछ नहीं कर सकते। शंकर भगवान के भस्म कंगन के आगे हम क्या करें। शंकर भगवान बोले अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, अब तो जब तक इसका अंत नहीं होता तब तक झेलो। पर महाराज ये बताओ इसका अंत होगा कैसे। किसी भी व्यक्ति का अंत हो सकता है उसका चरित्र से। ध्यान से सुनना, कितना भी शक्तिमान हो, कितना भी पदवान हो, कितना भी महाज्ञानी हो, कुछ भी हो, जब चरित्र से पतन होगा तो उसका पूरा नाश हो जाएगा, पूर्ण। और आज के युवाओं को यह चीज सीखनी चाहिए कि जिसको हम केयरलेस बने जिसके लिए, वही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप हमारी बात पे विश्वास ना करो तो हम आपको एक सिप वो क्या बोलते उसको, टास्क देते 6 महीने का। आज अपनी सेल्फी खींचो और 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। मानसिक तौर पर भी ब्रह्मचर्य का पतन नहीं होना चाहिए। और 6 महीने बाद अपना तेज देखना अपने चेहरे पे, फिर फोटो खींचना और फिर बताना कि कौन सा फोटो तुम्हारा ज्यादा अच्छा है। इस ब्रह्मांड की कोई भी क्रीम तुम्हारे चेहरे पे वो चमक नहीं ला सकती जो ब्रह्म तेज ब्रह्मचर्य ला सकता है। मात्र 6 महीने। 6 महीने में तुम इतने बलवान, इतने स्ट्रांग हो जाओगे इंटरनली कि तुमको लगेगा कि तुमने क्या पाया है। और लगातार 6 महीने अगर तुम ब्रह्मचर्य के साथ साथ गुरु मंत्र का जाप भी करते रहे, तुम इसके अधिकारी हो जाओगे कि तुम्हें परमात्मा दर्शन दे। तुम इसके अधिकारी हो जाओगे। इतना बड़ा प्रभाव है ब्रह्मचर्य का। लेकिन इस बात को अगर हम अपने बच्चों को बताएं तो ये बच्चे मानेंगे नहीं, क्योंकि मोबाइल में जिनका जीवन पूरा निकल रहा है, कैसे कैसे शब्द वो सुन रहे हैं, कैसे कैसे दृश्य वो देख रहे हैं, उनसे हम ये आशा रखें कि वो 6 महीने ब्रह्मचर्य बात भी ना करें कोई स्त्री पुरुष की, ये कैसे संभव होगा। वो भी आज के युग में। खैर करने वाले आज भी कर रहे हैं, अगर हम भी संभव हो सके तो करना चाहिए। अभी तो आप ही लोगों ने कल कहा था ना, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, सब खत्म। तो मेक योर कैरेक्टर बहुत जरूरी है। बोले जिसका पतन बल से ना हो उसका पतन चरित्र से हो सकता है। बोले क्या करें। बोले नारद जी को नियुक्त करो,
नारद जी को नियुक्त कर दिया। नारद जी पहुंचे स्वर्ग में, और स्वर्ग में तो वो बैठा ही था। तो द्वारपालों से कहा कि कहो नारद जी आए मिलने। अच्छा, ये देव नारद जी ऐसे हैं, इनकी देवता भी पूजा करें और दैत्य भी पूजा करें, इनकी सेटिंग हर जगह है। नारद जी की सेटिंग हर जगह है, वाकई ऐसा ही होना